अजीत डोभाल ने बचाई हजारों जानें, 5 आतंकवादी पकड़े, सभी बम डिफ्यूज। रात का अंधेरा घना था, जैसे कोई काला पर्दा भारत की सीमाओं पर गिरा हो। पाकिस्तान की तरफ से नियंत्रण रेखा के पार 5 छायाएं सरक रही थीं, 5 मौत के दूत जिन्हें आतंक की फैक्ट्री से तैयार किया गया था। उनका सरदार अब्दुल रशीद, एक क्रूर चेहरा वाला आदमी जिसकी आंखों में भारत के खिलाफ जहर भरा था। उसके साथ 4 और, जावेद, फारूक, इमरान और करीम, सभी लश्कर-ए-तैयबा के प्रशिक्षित आतंकवादी। उनकी पीठ पर बैग भरे हुए थे जिसमें मौत के सामान, प्लास्टिक विस्फोटक, टाइमर और डेटोनेटर। उनका मिशन भारत के दिल में घुसकर 5 प्रमुख शहरों में बम प्लांट करना, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और चेन्नई। अगर सफल हुए तो हजारों निर्दोषों की मौत और भारत की आत्मा पर घाव। वे रात के अंधेरे में सीमा पार कर रहे थे, बर्फीले पहाड़ों से गुजरते हुए, कंटीले तारों को काटकर, भारतीय सेना की नजरों से बचकर। अब्दुल ने फुसफुसाया, अल्लाह की मेहरबानी से हम भारत को झुकाएंगे। जावेद ने सिर हिलाया। उसके हाथ में AK-47 कसी हुई थी। वे घंटों चले, जंगलों में छिपते, नदियों को पार करते। अचानक दूर से भारतीय पेट्रोल की जीप की लाइट चमकी। सभी जमीन पर लेट गए, सांसें रोकी। जीप पास से गुजरी, लेकिन एक सैनिक ने कुछ शक किया। रुको, उसने कहा और टॉर्च घुमाई। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। फारूक ने चुपके से चाकू निकाला, लेकिन अब्दुल ने इशारा किया, चुप रहो। जीप आगे बढ़ गई और वे राहत की सांस लेते हुए आगे बढ़े। पहला खतरा टल गया, लेकिन सफर अभी शुरू था। वे जम्मू पहुंचे, जहां उनका एक संपर्क इंतजार कर रहा था। एक स्थानीय गद्दार जो पैसे के लिए देश बेचता था। उसने उन्हें फर्जी ID दी, ट्रेन टिकट और एक वैन। तुम्हें दिल्ली पहुंचना है, उसने कहा। लेकिन जैसे ही वे वैन में सवार हुए, पीछे से पुलिस की सायरन बजी। कौन हो तुम? एक अधिकारी चिल्लाया। अब्दुल ने गैस पेडल दबाया। वैन तेज भागी, पीछा शुरू हो गया। सड़कों पर, गलियों में गोलियां चलीं, टायर चीखे। जावेद ने पीछे से फायर किया, एक पुलिस वाले को घायल कर दिया। वैन एक गली में घुसी और वे भाग निकले। दिल दहला देने वाला पीछा था, लेकिन वे बच गए। अब वे ट्रेन में सवार होकर दिल्ली की ओर। ट्रेन की सीट पर बैठे वे सामान्य दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर उबाल था। एक यात्री ने शक की नजर से देखा, लेकिन चुप रहा। सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। क्या कोई उन्हें पहचान लेगा? दिल्ली पहुंचते ही वे अलग अलग हो गए। अब्दुल दिल्ली में, जावेद मुंबई, फारूक बेंगलुरु, इमरान कोलकाता, करीम चेन्नई। हर एक का टारगेट तय था। व्यस्त बाजार, मॉल, स्टेशन। अब्दुल ने इंडिया गेट के पास एक व्यस्त बाजार चुना। रात के समय जब लोग खरीदारी कर रहे थे, वह बैग लेकर घुसा। दिल की धड़कन तेज, पसीना बह रहा था। वह एक दुकान के पीछे बैग रखा, टाइमर सेट किया। 24 घंटे बाद विस्फोट। जैसे ही वह बाहर निकला, एक सुरक्षा गार्ड ने रोक लिया। बैग चेक, गार्ड ने कहा। अब्दुल का दिल बैठ गया। वह मुस्कुराया, कुछ नहीं साहब। लेकिन गार्ड ने जोर दिया। अचानक अब्दुल ने उसे धक्का दिया और भागा। गार्ड ने अलार्म बजाया, पीछा शुरू। अब्दुल गलियों में भागा, लोगों से टकराता, लेकिन बच निकला। सांस फूल रही थी, लेकिन बम प्लांट हो चुका था। इधर जावेद मुंबई में था, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जहां हजारों लोग आते जाते। वह प्लेटफॉर्म पर बैग रख रहा था जब एक पुलिस वाला पास आया। क्या कर रहे हो? पुलिस वाले ने पूछा। जावेद घबरा गया, लेकिन शांत रहा। बस सामान रख रहा हूं। पुलिस वाला चला गया, लेकिन जावेद की सांस अटकी रही। टाइमर सेट और वह ट्रेन पकड़कर निकल गया। लेकिन ट्रेन में एक सहयात्री ने उसकी हरकत पर शक किया। तुम्हारा बैग कहां है? उसने पूछा। जावेद ने बहाना बनाया, लेकिन अंदर डर था। क्या पकड़े जाएंगे? फारूक बेंगलुरु के MG रोड पर था। मॉल में घुसा, लिफ्ट में बैग रखा, लेकिन कैमरे हर जगह थे। वह छिपकर टाइमर सेट कर रहा था जब सिक्योरिटी अलार्म बजा। क्या हो रहा है? एक गार्ड दौड़ा आया। फारूक ने भागना शुरू किया, सीढ़ियों से नीचे, गार्ड पीछे चिल्लाते हुए। फारूक ने एक दरवाजा तोड़ा, बाहर निकला और टैक्सी पकड़ी। दिल की धड़कन इतनी तेज कि लगता था फट जाएगी। बम प्लांट हो गया, लेकिन करीब करीब पकड़े गए। इमरान कोलकाता के हावड़ा ब्रिज के पास, ब्रिज के नीचे व्यस्त सड़क पर वह बैग छिपा रहा था जब एक स्थानीय ने देख लिया। ए, क्या कर रहे हो? उसने चिल्लाया। इमरान ने चाकू निकाला, धमकाया और भागा। पीछे से लोग चिल्लाए, लेकिन वह गलियों में गुम हो गया। टाइमर चालू, मौत का घड़ी टिक टिक कर रही थी। करीम चेन्नई के मरीना बीच पर। रात का समय, लोग घूम रहे थे। वह समुद्र के किनारे बैग दबा रहा था जब पुलिस पेट्रोल आई। लाइट्स चमकी और करीम छिप गया। पुलिस गुजर गई, लेकिन उसका दिल धक धक कर रहा था। बम सेट और वह होटल वापस। सभी ने अपने अपने शहरों में बम प्लांट कर दिए। अब वे एक सुरक्षित जगह पर मिलने वाले थे, दिल्ली के बाहर एक फार्म हाउस में। लेकिन अनजाने में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के रडार पर वे आ चुके थे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल
भारत के जेम्स बॉन्ड को एक छोटी सी सूचना मिली। एक जासूस से 5 आतंकवादी घुसे हैं बम प्लांट करने, लेकिन डिटेल्स कम थे। डोभाल की आंखें सिकुड़ी। हमें उन्हें रोकना होगा, उन्होंने कहा। टीम इकट्ठी की, स्पेशल फोर्सेस, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, लेकिन समय कम था। केवल 12 घंटे बाकी थे विस्फोट में। डोभाल ने ऑपरेशन शुरू किया। पहले सीमा पर चेक पॉइंट्स बढ़ाए, लेकिन आतंकवादी पहले ही अंदर थे। फिर सीसीटीवी फुटेज चेक की। दिल्ली में अब्दुल की फुटेज मिली भागते हुए। यह वह है, डोभाल ने कहा। टीम दिल्ली की गलियों में उतरी, एक एक घर की तलाशी, लेकिन अब्दुल चालाक था, वह छिपा हुआ था। अचानक एक टिप मिली, फार्म हाउस। डोभाल की टीम रवाना हुई। रात के अंधेरे में फार्म हाउस के पास पहुंचे। अंदर 5 आतंकवादी मिले हुए थे, जश्न मना रहे। मिशन सफल। अब्दुल हंस रहा था, लेकिन बाहर डोभाल की टीम घेरा डाल रही थी। एक कमांडो ने खिड़की से झांका और अलार्म बजा। आतंकवादियों ने हथियार उठाए। हम गिर गए हैं, जावेद चिल्लाया। गोलियां चलने लगी। डोभाल खुद फील्ड में थे, पिस्तौल हाथ में। एक आतंकवादी फारूक बाहर निकला, ग्रेनेड फेंका, विस्फोट हुआ, धुआं छा गया। डोभाल ने कूदकर बचा लिया और फायर किया। फारूक घायल हो गया, लेकिन बाकी भागने लगे। पीछा शुरू, जंगलों में, अंधेरे में। इमरान को एक कमांडो ने पकड़ा, हाथापाई हुई, चाकू चले। कमांडो घायल, लेकिन इमरान पकड़ा गया। अब्दुल और बाकी 2 भाग रहे थे। डोभाल पीछे सांस फूल रही थी। रुको, उन्होंने चिल्लाया। एक गोली चली, अब्दुल का पैर छू गया। वह गिरा, लेकिन उठा और भागा। समय टिक टिक कर रहा था। बम फटने में केवल घंटे बाकी। फार्म हाउस के अंधेरे में गोलियों की बौछार जारी थी। अजीत डोभाल अपनी टीम के साथ छिपे हुए थे, पेड़ों के पीछे, दीवारों की आड़ में। अंदर अब्दुल रशीद और उसके साथी आतंकवादी हथियार संभाले हुए थे, खिड़कियों से फायर कर रहे थे। मारो इन कुत्तों को, अब्दुल गरजा। उसकी AK-47 आग उगल रही थी। बाहर एक कमांडो घायल हो गया, लेकिन डोभाल की आवाज गूंजी, आगे बढ़ो, भारत की रक्षा करो। टीम ने ग्रेनेड फेंके। धमाके से फार्म हाउस की दीवारें हिल गईं, धुआं छा गया और अराजकता फैल गई। जावेद बाहर निकला, भागने की कोशिश की, लेकिन एक कमांडो ने उसे टैकल किया। हाथापाई हुई, मुक्के चले, चाकू चमका। जावेद ने कमांडो के कंधे में चाकू घोंपा, लेकिन डोभाल ने पीछे से गोली चलाई। जावेद गिर पड़ा, घायल लेकिन जिंदा। 2 पकड़े गए, डोभाल ने कहा, लेकिन समय कम था। बम फटने में केवल 10 घंटे बाकी। अब्दुल और करीम भाग निकले जंगल की ओर। इमरान पहले ही पकड़ा जा चुका था। फारूक घायल लेटा था। डोभाल की टीम ने पीछा किया। पैरों की धमक, सांसों की हाँफ और रात की सन्नाटे में गोलियों की आवाज। अब्दुल ने पीछे मुड़कर फायर किया, एक पेड़ की ओर से। गोली एक कमांडो के हेलमेट को छू गई, लेकिन वह बचा। उन्हें जिंदा पकड़ो, बमों की लोकेशन पता करनी है, डोभाल ने आदेश दिया। जंगल घना था, पत्तियां सरसराती और हर छाया खतरे की तरह लग रही थी। करीम ठोकर खाकर गिरा, उसका पैर मुड़ गया। अब्दुल ने उसे छोड़ दिया, अकेला भागा, लेकिन डोभाल करीब आ रहे थे। अचानक एक जाल, कमांडो ने ट्रिप वायर लगाया था। अब्दुल गिरा, जाल में फंस गया। खत्म हो गया तेरा खेल, डोभाल ने कहा, पिस्तौल ताने हुए। अब्दुल ने हंसने की कोशिश की। तुम देर कर चुके हो, बम फटेंगे। लेकिन डोभाल की टीम ने उसे बांध लिया। अब पूछताछ का समय। फार्म हाउस वापस लाकर डोभाल ने पूछताछ शुरू की। समय टिक टिक कर रहा था, 8 घंटे बाकी। फारूक घायल, लेकिन बोलने लायक। पहले टूटा। बम दिल्ली में इंडिया गेट के बाजार में, उसने कहा, दर्द से कराहते हुए। डोभाल की आंखें सिकुड़ी। बाकी एक थप्पड़ पड़ा और फारूक ने बता दिया, मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, बेंगलुरु में MG रोड मॉल, कोलकाता में हावड़ा ब्रिज, चेन्नई में मरीना बीच। लेकिन डिटेल्स, एग्जैक्ट लोकेशन, टाइमर अब्दुल के पास थे। अब्दुल मुस्कुराया, मैं नहीं बताऊंगा। डोभाल ने अपना फोन निकाला, रॉ की टीम को अलर्ट किया, हर शहर में बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भेजो। लेकिन बिना एग्जैक्ट लोकेशन के हजारों लोगों की जान खतरे में। सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। क्या अब्दुल टूटेगा? डोभाल ने मनोवैज्ञानिक खेल शुरू किया। तेरा परिवार पाकिस्तान में है ना, हम जानते हैं। अब्दुल का चेहरा पीला पड़ गया। झूठ। लेकिन डोभाल ने फोटो दिखाई, उसकी पत्नी, बच्चे। हम उन्हें बचा सकते हैं अगर तू बताए। अब्दुल पसीना पसीना हो गया। समय 6 घंटे बाकी। अचानक अब्दुल टूटा। ठीक है, दिल्ली में बाजार की दुकान नंबर 45 के पीछे, कूड़े के डिब्बे में। टाइमर पर पासवर्ड 786। एक एक करके सभी लोकेशन बता दी। डोभाल मुस्कुराए। अच्छा किया, टीम एक्शन में आई। हेलीकॉप्टर, कारें, स्पेशल फोर्सेस हर शहर की ओर रवाना। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। क्या समय पर पहुंच पाएंगे? दिल्ली में बॉम्ब स्क्वाड की टीम बाजार पहुंची। लोग खरीदारी कर रहे थे अनजान खतरे से। एरिया क्लियर करो, अधिकारी चिल्लाया। लोग भागे, अफरा तफरी मच गई। स्क्वाड ने डिब्बा खोला, बैग में बम, टाइमर टिक टिक, 4 घंटे बाकी। एक्सपर्ट ने सूट पहना, वायर काटने लगा। रेड या ब्लू?
उसका साथी बोला। पसीना बह रहा था। पासवर्ड डाला 706। टाइमर रुका लेकिन एक वायर गलत कटा। अलार्म बजा, फटेगा। सभी जमीन पर लेट गए लेकिन नहीं फटा। सेकेंडरी सर्किट था। सावधानी से डिफ्यूज किया। सेफ, राहत की सांस। लेकिन अन्य शहरों में, मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर हजारों यात्री। स्क्वाड प्लेटफॉर्म पर पहुंची। बैग मिला। टाइमर पर 3 घंटे बाकी। एक्सपर्ट ने रोबोट भेजा। कैमरा से देखा। कॉम्प्लिकेटेड, उसने कहा। वायर नेटवर्क जटिल। एक गलती और पूरा स्टेशन उड़ जाएगा। पब्लिक को इवैक्यूएट किया। ट्रेनें रोकी। एक्सपर्ट ने वायर काटा। 1, 2, 3। आखिरी वायर पर हाथ कांप रहा था। अब काटा और टाइमर रुक गया। डिफ्यूज। स्टेशन पर तालियां गूंजी लेकिन डोभाल को खबर मिली। सफल। बेंगलुरु के एमजी रोड मॉल में शॉपिंग का समय। स्क्वाड लिफ्ट में पहुंची। बैग मिला लेकिन मॉल भरा हुआ था। बाहर निकालो सबको। अफरा तफरी, लोग चीखते भागे। बम एक्सपर्ट ने सूट पहना, टूल्स निकाले। टाइमर 2 घंटे बाकी। ये रिमोट ट्रिगर वाला है, उसने कहा। मतलब कहीं से भी फट सकता था। पासवर्ड डाला लेकिन सिग्नल जैमर लगाया। वायर काटे लेकिन एक शॉक लगा। आह! एक्सपर्ट घायल लेकिन जारी रखा। आखिरकार डिफ्यूज। सफल। डोभाल को कॉल आया। 3 हो गए। तुम हार गए, उन्होंने कहा। अब्दुल का सिर झुका। सुबह की खबरों में अजीत डोभाल ने बचाई हजारों जानें, 5 आतंकवादी पकड़े, सभी बम डिफ्यूज। देश जश्न मना रहा था। डोभाल को सम्मान मिला लेकिन वे बोले, यह टीम की जीत है, भारत की जीत। सीमाएं मजबूत हुई, खुफिया नेटवर्क और ताकतवर। आतंक की साजिश नाकाम, भारत अजय। लेकिन सतर्कता जारी, क्योंकि